इधर जो महाराज अर्जुन के यहां एक अमृत का कुआं था। वैसे तो वहां पहरा रहता था, लेकिन जब जवान परीक्षित होता है तो अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, हमें अमृत के कुआं पर पहरेदार बना करके बिठाइए, हम एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। अर्जुन कहने लगे तुम्हें क्या जरूरत है परीक्षित, तुम न जाओ कुआं पर। जवाब दिया नहीं। अर्जुन से कहा कि हे बाबा, हमें जाना है और कुआं पर जाकर के हमें कुआं की रक्षा करनी है, जल को कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना है। तो हट करने से कुंती नंदन कहने लगे अब नहीं मानते हो तो चले जाओ। याद रखना, इधर तो परीक्षित उस कुआं का पहरा देने लगा और इधर क्या हुआ, बर योगी न बल दे गई है अम्मा की ओर किसे गई है, भारी कलशवटा पे ले गई है। याद रखना दोस्तों, इधर तो नवलदे जिस समय यौवन की दहलीज पर कदम रखती है, घड़ा जल का भर के आटा पर ले जाती है और आटा पर ले जा करके दोस्तों आज स्नान करने लगी। देखिए स्नान करन ऋतुमंती चढ़ गई चित्तर सारी पे। क्या किया, कर ली ने स्नान बिसरियो ज्ञान कर्म गति छाई। अरे चौ महिला पे बिटिया रे के रही गदा चलवाई। अरे रही लहराई गदा लहराई, लली लहराई वीर लहराई। अब चौ महिला पे लली रही उठ के आई, अब चौ महिला पे कुंवर रही उठ के आई। कैसा सुंदर शरीर है दोस्तों, ए सुंदर बदन विशेष खोल के कैसे सुखाए रही भाई, सुखाए रही भाई, सुखाए रही भाई। जैसे घन में बिजली चमक चमक रह जाई, जैसे घन में बिजली चमक चमक रह जाई। क्या हुआ दोस्तों, चलते हाथी पुरवैया बैरन तोलो भूमि परो पथिया। चोली बंद पुरहिन को उड़िया चमकन लगो तो विलक्षण दार। और पतली कमर नाहर कैसी और जकी हदिया मोनी जा। और हो सब बिगड़िए अजवा धान के गोरे हते भमी की गाय। मानो जोवन पे भोरा भुन भुन करके भन्नावत है, मानो जोवन पे भोरा भुन भुन करके भन्नावत है, मानो जोवन पे भमरा भुन भुन करके भन्नावत है। अरे हाय भन्नावत है दादा अंटा पे भन्नावत है, अब तो जोवन पे भोरा भुन भुन करके। ऐसी विलक्षण सूरत की वो लड़की अटा पर खड़ी हुई थी दोस्तों। इधर पूर्वाई की हवा जरा मंद पड़ी और जो पश्चिम का झकोरा आया, चादर उड़ गई, पूरा बदन उसका खुल गया। इधर क्या हुआ, अरे बासिक कर बंद कचहरी।
रे कचेरी और महलन को तो बढ़ गओ देहरी और ये गली रे महल पे ठहरी जाकी शोभा छबियत गहरी क्या हुआ अरे होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे और बासिक ने निगाह घुमाई गई है धीरे धीरे मोहनी मूरत मोहनी मूरत क्या हुआ जकी आँखिन सो जकी अखियन सो जकी अखियन सो रोशनी छाई गई है अरे बाबू ने निगाह घुमाई गई है पर खड़ी हुई मुस्कुरा रही और जो उसकी निगाह ऊपर गई बासिक ने जब ऊपर को पंचो निगाह रे उठाई हाय हाय और जो महला पे पर जाके बिटिया रे लखाई क्या हुआ दोस्तों जो अपनी लड़की को देखा है नागराज ने हाय हाय महाराज लली को देखो सुंदर अंग और काम विवश हो गओ भाई जब बासिक कीमत या तो यौवन में भरपूर कौन सी दुल्हन आई गई है या तो यौवन में भरपूर कैसे नैन चलाए या तो यौवन में भरपूर नशा में गोली खाई खाई रही है जानो आले आले मस्त नशा में कौन है हमारे महलों की छत पर यह हूर की परी हाय हाय एक ही नजर में इसने मुझे अपनी आत्मा को गुलाम बना लिया दोस्तों देखिए बाप की नजर बेटी पर जो गलत हुई है क्या दशा हुई जग तन से फूटो कोड़ कांप जाओ थर थर कांप जाओ अंगने भौतिक भंगन काम कियो कोई बिन जाने में पाप अगम कर लियो अब उनके जियर में कोरे समझावे जिन पे पुत्र ने शोक पर जाए उनके जियर में कोरे समझावे चढ़त के नार मर जाए अब बाबुल के जियर में कोरे समझावे तन से बोल रहो तो क्या अरे महलन में आए गो धूप महलन में आए गो पैया तो डगमग के धूप महलन बास घबरा गया और महलों में जाकर के पहुंचा
रानी ने एकदम से पलंग को नभा दिया। क्या कारण है महाराज, बहुत उदास नजर आ रहे हो ये शरीर से। एकदम से बात से कहने लगा, ओ नागिनी मुझे एक बात बता। क्या? ये कौन सी औरत है जो अट्टा पर थी अभी? जो अट्टा पर खड़ी हुई स्नान करके अपने केसों को सुखा रही थी। इतनी सुंदर है वो कि जिसको देख करके मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। लेकिन हमारे अंदर जो पाप हुआ, मेरे शरीर से कोट फूट चुका है। दोस्तों, नागिन के पैरों के तले धरती खिसक गई। नीचे को निगाह कर ली। क्यों नहीं बोल रही हो? नीचे गर्दन क्यों है तुम्हारी? कौन है ये? कोई रिश्तेदार है, मेहमान है, कहां की है? रानी कहने लगी, पिया मैं बात से कहने लगा, बात कैसी घुट रही है? मैं पूछ रहा हूं ये लड़की कौन है? आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं होगा, बताओ। मेरी कसम, तू औरत है पागल। मैं ये कह रहा हूं मेरे सारे शरीर से रक्त तो पीप बह रहा है और तू बता नहीं रही कि सुंदरी कौन है। मैं सब कुछ बता दूंगी, मगर ना पता अज्ञात भय से मेरा हृदय हिला जा रहा है। आप मेरी कसम खाओ कि हमसे नाराज तो नहीं होगे? हाँ, नाराज नहीं होंगे। बोल, मेरी कसम, तुम्हारी कसम, बताओ। सुन सैया के बेन लगी ओ के न काप के नारानी, जे प्रीतम तेरी बिटिया रे के ना है तुमने जानी। तुम्हारी बेटी है। क्या कहा? रानी, क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ प्रिया, सच कह रही हूँ। मेरी लड़की? हाँ। अरे उम्र की बारी का सदना बारी, पिया मेरा बारी, उम्र की बारी। जब प्रीतम तेरी बिटिया रे, उम्र की मिलन बारी। हमारी बेटी कब पैदा हुई है? कहां रखा तूने इसे? मैंने तुमते भेद छिपाई लई दुबका सुनो है तकारी। मैंने तुमते भेद छिपाई लई दुबका सुनो है तकारी, सुनो है तकारी। मेरो करियो माप कसूर रे, भूल भाई सैया भारी। क्षमा कर दो, मैं डर के मारे, अपनी बेटी की ममता के मारे मैं उसे मार भी नहीं सकी। मैं तुम्हें डर के मारे बता भी नहीं सकी कि तुम मर जाओगी। अरे सुने बासी का बहुत रे सानो, और मेरी नारी करो गजे बानो। अरे मोरे धूके गो सभी, अरे जमानो री, जमानो री, हाय जमानो। और नए तीनों लोक में ठेकानो। अब हो सब बिगड़िए ते बस चके मर दोस्त सुन ले और हमारे गाय जन बूढ़ पटक दो तो धरती ते यारो ध्यान बिसर ना जा। अब कोट खबर ने बात हम ये को मेरी जीवन पे ना खा।
गजब कर दिया। कहां जाऊं मैं, कैसे मुंह दिखाऊं सारे जमाने को? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, उसी समय राजा बाशिक गर्दन को झुका के रोने लगा। मेरे शरीर से कोट छूट रहा है, पीप टपक रहा है, मक्खियां भिन भिना रही हैं। इस शरीर को तूने अधम बना दिया और नालायक औरत। अब मैं कहां जाऊं? मेरा शरीर बर्बाद हुआ वो हुआ। अर्जुन से दुश्मनी हो चुकी है। जिस दिन उसका मौका लगेगा वो अपने धोखे का एक एक बदला लेगा। रानी कहने लगी, पिया एक बात बता दूं आपको। क्या? हाथ जोड़ के नार कहे उच्चार पिया से बानी, मेरी एक अरज महाराज लेके ले वो सजना मानी। मेरी एक अरज मान लीजिए आप। अर्जुन भारी भूप सुदा को कूप बनो लासानी, बनो लासानी। तुम अमृत ले मंगाई पिया सो ज्ञानी, तुम अमृत ले मंगाई पिया सो ज्ञानी। आपका शरीर सही हो जाएगा। आप अमृत मंगा लीजिए। भारत के यहाँ बहुत बड़ा अमृत का कुआं है। एकदम से बात से कहने लगा, अरे नालायक औरत, उससे तो मेरी दुश्मनी हो चुकी है, मुझे अमृत नहीं मिल पाएगा। उसी समय महाराज नवलदे को बुलाया है बाशिक ने, जो सामने आई। बाशिक झपटा और अपनी बिटिया के पैरों पे गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी। नवलदे के ओठों से कोई जवाब नहीं आ रहा है। दोस्तों, रो करके बात से कहने लगा, अरे मोसो धर्मी, अरे बापू बिटिया, जाने भारी जो पापू कमाओ रे। क्या हुआ पिताजी? मेरे पैर छोड़ो ना, बताओ ना मुझे। क्या हुआ? रोई की बासी के बोलो बिटिया, आटा पे तू ले मैंने ऊपर करी तीन घाली, मेरे दिल में पाप उगा छाई रे। बुरी नजर बेटी पर डाली, तन से कोड़ चुचाओ रे। और मेरी पापिन औरत ने कौन जन्म को दाऊ निभाओ रे। धरती ने कफन गई पापने तो जाए सवाई रे। आज नवल देने बबुला को छाती पे लो तो लगाई रे।
घबराओ नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे कोढ़ को ठीक करने के लिए उद्यत हूं। कैसे? माता जी ने अभी बताया कि हस्तिनापुर के नरेश पारत के यहां सुधा का कूप है। और पिताजी घबराओ नहीं, मैं वहां से अमृत ला करके तुम्हें निरोग बना दूंगी। बात से कहने लगा, बेटी दही के धोखे चूना चाटने की कोशिश न कर। क्यों? तुम नहीं जानती हो, जो धन्वंतर जी गुरु हैं, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित लाल को उसने विद्या सिखाई है और वो हर समय उस पहरे पर उद्यत रहता है। और ये भी ध्यान रखो, वो तुझे अमृत नहीं लेने देगा और तुझे बाद में अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। नवलदे कहने लगी, पिताजी उस जादूगर की तो मुझे धमकी न दो, मैं जादूगरनी कुछ कम नहीं हूं। क्या मतलब? जवाब दिया, सुनो। भगवान की अगर कृपा है तो मैं अमृत लाकर गई तुम्हें मुंह दिखाऊंगी। बात से कहने लगा, बिटिया जब बात से कने कही अधिया मेरी प्राणन से प्यारी, और अमृत लेन न दे परीक्षित राजा बलधारी। पागल मत हो जाओ। जब बात कने कही अधिया मेरी प्राणन की प्यारी, अमृत लेन न दे परीक्षित राजा बलधारी। नवल दे बोली, अरे नवल दे कहे बचन हंस के, हम अमृत ले आए पिताजी अग्नि में धस के। अरे फटत है तुम्हें देख छाती, और तन से कोड़ चुचाए बहने नन से औलाती। पिताजी अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जहां पे जहां जो करे डोर चुटिया में खाऊंगी। मैं नागिन बन जाऊंगी। बात से कहने लगा, बिटिया होश में रहो। अरे कुमार तो या बन ना दो गो, वो भी बहुत खिलाड़ी है। अरे ललित तो या बन ना देगो, और बरुआ बन जाए बजाए के बेन पकड़ लेगो। अगर तू नागिन बनेगी वो सपेरा बन जाएगा। हाय हाय। अरे ललित तो या बन ना देगो, ओ बरुआ बन जाए पकड़ के बेन पकड़ लेगो। पिताजी बड़े डरपोक लग रहे हो। अरे पखेरु बन के उड़ जाऊंगी, याद रखो। अरे पखेरु बन के उड़ जाऊंगी, हम पखेरु बन के उड़ जाऊंगी। तो बासे कहने लगा, अरे पखेरु बन के उड़ जाऊंगी, पप्पू बन जाएगा बाज लली तो मुश्किल पड़ जाएगी। अरे पजरिया बिटिया को ही हो, और जो में तेरी धीर देख ले तू मेरो पियो। अरे कुमार ने एक नाय मानी, और अमृत लेने जाए। अरे हाँ अमृत लेने जाए, राठौर चढ़ी हसी जवानी, लली ने एक नहीं मानी, और अमृत ले जाए चढ़ी है बिटिया को जवानी, लली ने एक
पागल मत हो जाओ, धनवंतर का सिकाया हुआ है। नबल दे कहने लगी पिताजी अबे उसे किसी जादूगरनी से पाला नहीं पड़ा, तो मुझे जाने दो, मैं अमृत लेकर के ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों ध्यान रखना, आज वो बादशाह की लाडली जो है अमृत लेने के लिए जा रही है, और कैसे चली है, हाय हाय। राजा भूपे की लाडली जो है अमृत लेने के लिए जा रही। धीरे धीरे चली नबल दे कूप के पास में आई, यौवन में भरपूर लड़की नागिन सी लहराई, जाकी सुंदरता कैसी भरे पूरे देखत में लगी रही, पूरे के इस तरह से जिस समय अमृत के कूप के पास आती, परीक्षित लाल हाथ में तलवार लिए हुए दूर खड़े हैं। इस लड़की ने कूप में से घड़ा भरा, सर पर रख करके जिस समय ये बाला चली है, महाराज परीक्षित ने आकर के अंगारी घेर ली। सुंदरी कौन हो तुम? बिना हमारी इजाजत के तुमने कूप में हाथ कैसे डाला? बोलती क्यों नहीं हो? दोस्तों नबलती नीचे को नजर करके बोली, मैं पातालपुर से आई हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है नमलदे। किसकी बिटिया हो तुम? मेरे पिताजी का नाम बासिक है, उनको कोड़ हो गया है, इसलिए मैं अमृत लेने के लिए आई हूं। तुम बासिक की छोरी हो? हाँ। वाह भाई वाह। आप हंसे कैसी? परीक्षित लाल कहने लगे, आपको नहीं मालूम गोरी, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था मुझे। वहां पकड़ के कुंवर ने लई पास बैठार, चलो हमारे संग में हसनापुर को नार।
हमारे साथ में चलिए। तुम्हारा बाप तुम्हें चौसर में हार चुका है। इतने जो वचन सुने हैं दोस्तों, मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारा बाप मुझे सार में हार चुका है। जोरे दो हाथ सुनो पति बात अरज एक मेरी, देव अमेर जल्दी मोको रे कारो मत सैया तेरी। अमृत दीजिए महाराज। अब एक तिरवाजा में भरू चरण में परू, कहूँ मैं तेरी कहूँ मैं तेरी। मोय कीजे माप कसूर शरण लई तेरी, मेरो करियो माप कसूर शरण लई तेरी। अरे बाचा भर बालई कुमर ने, और अब घेर लई नारी अरे जबर ने। आप हमें अमृत ला करके दीजिए महाराज। आप हमारे पति हैं, मैं अपने बाप को अमृत दे आऊं और इन्हीं पान लौट के आती। हमारी कसम तुम्हारी कसम। महाराज परीक्षित लाल ने अमृत का घड़ा दोबारा नवलदे को दिया। कहा जल्दी आना। जिस समय नवलदे चली है, कहने लगी पिया एक बात बताऊं। बताओ। तुम्हारी किस्म मेरा जी नहीं चाहता कि मैं जाऊं। तुमने जाने कौन सा जादू कर दिया। अभी आती हैं लौट के। भगवान यहीं मिलना मुझे। और ये परिचित कहने लगा मैं जाऊंगा भला, मैं तेरे इंतजार में आंखें बिछाए रहूंगा। मेरी कसम तुम्हारी कसम। तो क्या बोली नवलदे? चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। और क्या बोली? ना मैं गोरी ना मैं काली, ना मैं गोरी पिया ना मैं गोरी पिया, ना मैं काली ना मैं काली। सामलो रंग है नजर भर के देख ले, सामलो रंग है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। ना मैं मोटी ना मैं पतली, ना मैं मोटी पिया ना मैं पतली, पतली कमर है नजर भर के देख ले, पतली कमर है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। पतली कमर है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। पतली कमर मेरी लचपति बहिया, पतली कमर मेरी लचपति बहिया, लचपति बहिया। गाल पे तिल है नजर भर के देख ले, गाल पे तिल है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। जाओ जाओ जल्दी आना। चल दिया मेरे दोस्तों। महाराज बादशाह को जाकर के घड़ा तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में लोहू के कतरे। बादशाह ने जो स्नान किया है तो कोड उसका सही हो गया।
कहने लगा, बेटी तूने अपनी बाप की जिंदगी को बना दिया। दांती को पीस के कहने लगी, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम शायद हमारे परिवार के पाप हो। मतलब, अरे मेरे बाप, जब तू मुझे बाचा में हार चुका था तो क्यों मुझे महलों में छुपा के रखा? भाड़ में जाए तेरा राज, और तू मैं चली। दोस्तों, इतना कहकर नवलदे जो है आ गई उसी घाट पर जहां पर परीक्षित उसके इंतजार में बैठे। भगवत प्रेमियों, उसी समय परीक्षित नवलदे को मुस्कुरा के देखते हैं। आ गई, आ गई, चलो। अब हस्तिनापुर के लिए नवलदे को लेकर के चले हैं परीक्षित लाल। अरे धीरे धीरे राजा चल भाई, और दे दे भमेरे कलन पे, भाई मेरे पाँव दे दे भमेरे कलन पे, भाई मेरे पाँव तो दे दे सीढ़ियन पे। चल बे पीछे नवलदे, जा रही है पीछे से गुजरिया, जा रही है पीछे से नागी। महाराज अर्जुन के सामने जिस समय परीक्षित लाल पहुंचे, ये कौन है? कहने लगे, बाबा ये वही गौरी है जिसके बारे में तुमने बाजी खेली थी। अच्छा, मैं तो पहले ही समझ गया था परीक्षित लाल कि वासुक ने मेरे साथ धोखा किया। चलो, अब तो मंगलचार होने दीजिए। और मेरे दिल में एक यही लालसा थी कि मैं तुम्हारा विवाह बड़ी उमंग के साथ करूं। ध्यान रखना दोस्तों, अर्जुन ने चारों तरफ पत्रों को भेजा है। हितू रिश्तेदार सभी मेहमानों को बुला करके आज परीक्षित लाल की शादी नवलदे के साथ में किस तरह होती है रे मंगल चार पंड दरबार खुशियत छाई, अरे बस शोभा अमित अपार सुनो चितलाई। अनेक विज्ञान विवेक रहे मुस्कियाई, वहां वेदन की धुन होत, वहां वेदन की धुन होत, आधार सिहाई, वहां वेदन की धुन होत, राठौर सिहाई, वहां वेदन की धुन ध्यान के बिसर न जाए। अरे भारी भीड़ है हस्तिनापुर में, किया बहुत रहो हर साल। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से परीक्षित लाल का विवाह नवलदे के साथ में हुआ। और एक बात और भी बता दें, शादी में ही
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने वहां पदार्पण किया था। हालांकि मैं एक बात और बता दें कि उस शादी में सभी मेहमानों को बहुत खुशी है, लेकिन पूरे उत्सव में महाराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के ओठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। धर्मराज की निगाह जब श्याम पर पहुंचती है तो कहने लगे, हे यादव जी, कारण क्या है जो आपके ओठों पर मुस्कुराहट नहीं है? भगवान कृष्ण कहने लगे, यह हमें मत पूछो, तो इसी में फायदा रहेगा, आप लोग भी चिंता में घर जाएंगे। पांचों पंडवा व्याकुल होकर कहने लगे, महाराज वो कौन सा विलक्षण पहाड़ टूटने वाला, हम लोग भी चिंता में ग्रसित हो जाएंगे। तो भगवान कहने लगे, सुनो पांडवों, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग? हाँ, और सुनो, अरे जब हुए धर्म रवानो, अरे जब हो जाए धर्म रे रवानो, और फिर पीते वो जो हर खानो, धर्म सुत मानो, अरे जीने में कठिनाई है ठिकानो। हे धर्मराज, सच बात तो यह है कि अगर मेरी कही मानो तो तुम लोग अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिमालय में जाकर के गल जाओ। ये जीवन क्या है, एक मृग तृष्णा है या विश्राम नहीं पाना है। दोस्तों ध्यान रखना, इतना कह करके भगवान कन्हैया वहां से चले हैं। 56 करोड़ जो यादव हैं उनका नाश कराया है भगवान ने, और उसी समय अर्जुन को बुला के कहा है कि देखिए यदुवंशियों का विनाश हो चुका है और तुम इन गोपिकाओं को ले जाओ, हमारा भी आने का समय, हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। गंधारण का श्राप बाकी था, वो हमने श्राप पूरा किया है। कौन वक्त था ये तो मैं शायद पहले बता चुका हूं आपको। द्वापुर का अंत समय था वो, द्वापुर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी, कलयुग की बारी आई थी। सुख सूर्य डूबने वाला था, सुख सूर्य डूबने वाला था, और दुख की अंधेरिया छाई थी, राम दुख की अंधेरिया छाई थी। आइए उनका होते हो कह लो, ये द्वापुर था मृत्यु सैया पर, द्वापुर बुढ़ा होकर के मौत की सैया पर हिचकियां ले रहा है, और कलयुग द्वापुर था मृत्यु सैया पर, कल बोल रूप पलने में था, कल बाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, पापों का उदय हो रहा था, आधार रवि धन ने पर छाया, आधार रवि धन ने पर था। पापों का ठोर रवि धन में था। उस समय जाकर के पांचों पंडवा हिमालय में गल गए।